हेलो एवरीवन, आज की कक्षा में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, यूज ऑफ इज आर एम जो क्या है बी की फॉर्म है, इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। इनका प्रयोग सीखेंगे। इज आर एम का पहचान। अब इनकी पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, हो, हूँ आते हैं, इन वाक्यों को हम क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। इन वाक्यों में क्या होता है? सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता है, अर्थात सब्जेक्ट बट नो एक्शन। अर्थात इन वाक्यों में सब्जेक्ट तो होता है लेकिन वो क्या करेगा? कोई कार्य नहीं करेगा। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करे उन वाक्यों को हम क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे और उनमें हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, जैसे जिन्हें हम सकारात्मक साधारण वाक्य कहते हैं। रूल: सब्जेक्ट इज या आर या एम बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रश्न उठेगा बच्चों के मन में कि इज आर एम का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? इज का प्रयोग किसके साथ करेंगे? आर का और एम का। तो इज का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी एक वचन कर्ता के साथ। जैसे आपका ही हो गया, सी हो गया, जो आपके एक वचन सब्जेक्ट होंगे, एक वचन का कर्ता होगा, उनके साथ हम क्या करेंगे? आप इज का प्रयोग करेंगे। आर का प्रयोग किसके साथ करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, अर्थात बहुवचन कर्ता के साथ, जिसमें बहुत सारे, जैसे वी, दे, ठीक है, जिसमें बहुत सारा व्यक्ति हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो जो सब्जेक्ट आपका, उसके साथ हम क्या करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। और आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, हमने रूल पढ़ा था सब्जेक्ट इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए कोयल काली है, तो कोयल क्या है? काली है। अब इसमें कोयल काली कौन है? अब हम पहले अपना सब्जेक्ट ढूंढेंगे कि हमारा सब्जेक्ट इस सेंटेंस में है क्या। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ कौन सा है वाक्य में। तो काली कौन है? हम अपने से प्रश्न करेंगे, खुद से पूछेंगे कि काली कौन है। तो काली कौन है? कोयल है। तो कोयल क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो कोयल क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब हमारी जो कोयल है वो क्या इसमें कोई कार्य कर रही है? नहीं, केवल कोयल के बारे में बताया गया है कि कोयल क्या है? काली है। तो द कुकू, अब जो कोयल है वो क्या है? हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो इसलिए हमने क्या लगाया? इज लगाया। द कुकू इज ब्लैक, कोयल काली है। अदर एग्जाम्पल देखिए, गांव का जीवन कठिन होता है। गांव का जीवन कठिन होता है। तो गांव का जीवन कैसा होता है? कठिन होता है। अब इसमें केवल बताया गया कि गांव का जीवन कैसा होता है? कठिन होता है। कठिन क्या होता है? गांव का जीवन। तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो द लाइफ ऑफ विलेज, तो द लाइफ ऑफ विलेज ये हमारी क्या है? एक वचन है, क्योंकि जीवन क्या एक वचन है। इज हार्ड, ये सिंगुलर है। वाक्य के अंत में क्या आया? हमारा ता है आया, लेकिन इसमें क्या है? कोई सब्जेक्ट आपका कोई कार्य कर रहा है? नहीं कर रहा है। केवल बताया गया कि गांव का जीवन कैसा होता है? कठिन होता है। तो द लाइफ ऑफ विलेज इज हार्ड। नेक्स्ट, मैं एक वकील हूँ। मैं क्या हूँ? एक वकील हूँ। तो वकील कौन है? मैं। तो ये क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, मैं क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। अब इसमें मैं क्या कोई कार्य कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके बारे में केवल बताया गया है कि मैं एक वकील हूँ। तो आई के साथ अब हम क्या लगाएंगे? एम। आई एम ए लॉयर। नेक्स्ट, चीकू दयावान है। चीकू क्या है? दयावान है। तो आपका सब्जेक्ट दयावान कौन है? चीकू। तो चीकू क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। तो चीकू इज, चीकू क्या है? क्योंकि एक वचन है, तो दयावान की काइंड। तो चीकू इज काइंड, चीकू दयावान है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मोदी जी एक अच्छे नेता है। अच्छे नेता कौन है? किसके बारे में कहा गया कि अच्छे नेता है? मोदी जी। तो ये क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। तो इसमें मोदी जी के बारे में केवल बताया गया है कि वो एक अच्छे नेता हैं, वो कोई कार्य नहीं कर रहे। और वाक्य के अंत में ता है आया, लेकिन इसमें ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, लेकिन इसमें कोई क्या मोदी जी कोई कार्य कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। केवल मोदी जी के बारे में बताया गया कि मोदी जी एक अच्छे नेता हैं। तो ये क्या हुआ? आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। तो मोदी जी। अब ये क्या है? आपका एक वचन है कि
बहुवचन है, तो मोदी जी क्या हुआ, एक वचन है आपका, तो इज, मोदी जी इज ए अच्छे की गुड लीडर। नेक्स्ट देखिए, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो मोर क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। केवल मोर के बारे में बताया गया कि वो हमारा क्या है, एक राष्ट्रीय पक्षी है। तो सब्जेक्ट, राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है, तो मोर क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब मोर क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो द पीकॉक, अब पीकॉक क्या है आपका, सिंगुलर है, तो इज, हमारा की अवर नेशनल बर्ड। नेक्स्ट, हम विद्यार्थी हैं, तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ, विद्यार्थी कौन है, हम, तो ये हुआ इसका सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हम क्या हैं, विद्यार्थी, तो ये हुआ इसका ऑब्जेक्ट। अब हम के लिए हम क्या लगाते हैं, वी। अब वी आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे, आर। वी आर विद्यार्थी की स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट, लोमड़ी भूखी है, तो भूखी कौन है, लोमड़ी है, तो लोमड़ी क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ। द फोक्स, अब फोक्स क्या है, सिंगुलर एक वचन का करता है, तो इसका प्रयोग होगा, द फोक्स इज हंगरी। तुम मंत्री हो, अब तुम क्या हो, मंत्री, तो मंत्री कौन है, तुम, तो तुम क्या हुआ, इसका सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, तुम क्या हो, मंत्री हो, तो मंत्री क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो यू, तुम के लिए यू। अब यू क्या है, आपका बहुवचन होता है, यू बहुवचन में आता है, तो इसके साथ यू आर मिनिस्टर। यह पेन महंगा है, तो दिस इज कॉस्टली पेन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब